तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय आ पहुंचा है कि अब हम आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक से हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि क्यों आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक भी इस बात की भविष्यवाणी हमारे सामने रख देती है कि हम वास्तव में अब अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस समय के बाद बस यीशु मसीह का वापस आना ही शेष बचा है और कुछ भी शेष नहीं बचा है। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां, जो अधिकांश भविष्यवाणियां हैं, वो कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने के बाद दुनिया के अंदर पूरी होंगी। तो उन भविष्यवाणियों से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो संसार के ऊपर परमेश्वर का दंड जो आएगा वो भविष्यवाणियां उस समय पूरी होंगी। लेकिन जब हम पिता के घर चले जाएंगे उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी भविष्यवाणी कब पूरी हो रही है, क्योंकि अल्टीमेट भविष्यवाणी जो होगी कि हम पिता के घर चले जाएंगे वो पूरी उस समय हो जाएगी। तो आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक जो है वो एक ऐसा पहलू अंत के दिनों का हमारे सामने ला करके रख देती है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये अंत के दिन नहीं है तो फिर अंत के दिन कौन से होंगे। और मैंने बीते लेसन के अंदर भी एक स्टेटमेंट आपको दिया था। मैंने इस बात को बोला था, इस बात को कहा था कि मैं क्यों इतनी श्योरिटी के साथ इस बात को बोलता हूं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट जो है वो आज के इस लेसन में भी आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि माइनर प्रॉफिट्स की और बाइबल के प्रॉफिट्स की ये किताबें जो हैं वो स्पष्ट रूप से यानी साफ तौर से हमको बताती हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आमोस भविष्यवक्ता जो था वो एक बहुत ही यूनिक भविष्यवक्ता था। जब हम आमोस की किताब को पढ़ते हैं तो आमोस की किताब इस बात को बताती है कि परमेश्वर जो है वो भेदभाव नहीं करता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि ये पादरी साहब का बेटा है, ये बिशप साहब का बेटा है, ये फलाने प्रॉफिट साहब का बेटा है, ये प्रॉफिट फलाने साहब जो हैं उनका बेटा है। ऐसा परमेश्वर नहीं देखता है। लेकिन परमेश्वर अपने लिए इंसान को चुनता है और वो इंसान कोई भी हो सकता है। एक तुच्छ इंसान को भी परमेश्वर चुन करके सामने ला सकता है। तो आज हम आमोस की किताब में इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा लंबा ये लेसन नहीं होगा, लेकिन ये लेसन जो है आपके सामने सिर्फ एक सच्चाई को प्रकट कर देगा, और वो सच्चाई ये होगी कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी इस संसार के अंदर अब हो जाएगा। आमोस जो था वो बाइबल का जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है, जिसको हम यशाया भविष्यवक्ता के नाम से जानते हैं, जिसकी पुस्तक बहुत बड़ी पुस्तक मानी जाती है। यशाया भविष्यवक्ता का जो पिता था वो आमोस भविष्यवक्ता हुआ करता था, यानी यशाया जो था वो आमोस भविष्यवक्ता का बेटा हुआ करता था। और ये बात जो है वो आमोस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन के अंदर ही लिखी हुई है कि आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता के वचन जो हैं वो यशाया ने लिखे हैं। साथ ही साथ होशे भविष्यवक्ता जो था और यशाया भविष्यवक्ता जो था, साथ ही साथ मीका भविष्यवक्ता जो था और आमोस भविष्यवक्ता जो था, ये सब के सब समकालीन हुआ करते थे, कंटेम्पररी हुआ करते थे। और हमको कैसे ये बात पता चलती है? जब हम यशाया का पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, जब हम होशे उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, जब हम मीका उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, और जब हम आमोस उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ बताया हुआ है, टाइम पीरियड बताया हुआ है कि आमोस कब भविष्यवाणी किया करता था। तो ये सब कंटेम्पररी हुआ करते थे और ये यशाया भविष्यवक्ता का पिता था, और यशाया भी उस समय भविष्यवाणी कर रहा था और पिता जो था वो भी उस समय भविष्यवाणी कर रहा था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो आमोस की किताब के अंदर बताई हुई है। और क्या बताया हुआ है? आमोस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहां पे लिखा है, तकोआवासी आमोस
जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था। देखिए, आमोस भविष्यवक्ता कोई भविष्यवक्ता का बेटा नहीं था, भविष्यवक्ता का चेला नहीं था, वो किसी याजक का बेटा नहीं था, महायाजक का बेटा नहीं था। आमोस भविष्यवक्ता बहुत धनवान नहीं था, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला वो नहीं था, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है भेड़ बकरियों को वो चराने वाला हुआ करता था। यानी परमेश्वर ने कितने सिंपल इंसान को चुना, जिसकी आवाज को कोई सुनेगा भी नहीं, जिसकी बात को कोई सुनेगा भी नहीं, उसको परमेश्वर ने चुना और उसको इज़राइल के अंदर भविष्यवक्ता परमेश्वर ने बना दिया था। लेकिन आमोस के बारे में एक और बात बताई हुई है आमोस की पुस्तक में, कि आमोस जो था वो सिर्फ भेड़ बकरियों का चराने वाला नहीं, लेकिन एक और काम भी किया करता था, वो भी एक बहुत छोटा काम है। आज हम ऐसे कामों को करने वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा हम तुच्छ समझते हैं। और क्या बताया हुआ है आमोस की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसके 12 से लेकर 15 वचन पढ़ें तो वहां पर आमोस के बारे में एक और बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहां पे लिखा है, तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इज़राइल देश जो था वो सुलेमान की मृत्यु के बाद 2 भागों में बंट गया था। 10 गोत्रों का भाग जो था वो इज़राइल के नाम से जाना जाता था, और 2 गोत्रों का भाग जो था, सदर्न इज़राइल जो था, वो यहूदा के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर अमस्या इसी बात को कह रहा है कि इज़राइल से निकलकर तू यहूदा के क्षेत्र में भाग जा, सदर्न इज़राइल में भाग जा, और वहीं पर ही जाकर के भविष्यवाणी कर, और वहीं रोटी खाया कर, और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा। देखिए, वही बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने आमोस का चुनाव जो किया था वो निष्पक्ष चुनाव था। परमेश्वर इंसान को देखता है, इंसान के दिल को देखता है, उसके जीवन को और उसकी जील को देखता है, और उसके बाद परमेश्वर उसको चुन लेता है। परमेश्वर का चुनने का क्राइटेरिया दुनिया से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर एक तो सिफारिश से किसी को भी अपने लिए नहीं चुनता है, या कोई कहे कि मैं पास्टर हूं, परमेश्वर को मेरे बेटे को ही चुनना पड़ेगा, ये परमेश्वर के राज्य की रूलिंग नहीं है। आमोस कहता है, ना तो मैं खुद भविष्यवक्ता था, ना मैं भविष्यवक्ता का बेटा था, भविष्यवक्ता का चेला भी नहीं था, किसी याजक का भी मैं चेला नहीं था, कोई सेमिनरी भी मैं नहीं गया था। लेकिन क्या हुआ? वो कहता है, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के पेड़ों का छांटने वाला था, गूलर के पेड़ों की छटनी करने वाला था। जैसे सर्दियों के मौसम में हम पेड़ों को काटने वालों को बुलाते हैं, वो पेड़ों को, बड़े बड़े हरे पेड़ जो होते हैं उसकी छटनी करके जाते हैं ताकि धूप आ सके, वो काम जो था वो आमोस किया करता था। तो वो कहता है, मैं तो गाय बैल का चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला था, और मैं तो गूलर के पेड़ों को छांटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। तो परमेश्वर जो है वो इस प्रकार से अपने दासों का चुनाव करता है। परमेश्वर जील देखता है, मन देखता है, और उसके बाद उसको अपने लिए चुन लेता है। और दुनिया की सबसे खतरनाक मिनिस्ट्री जो मानी जाती है बाइबल के हिसाब से, वो भविष्यवक्ता की मिनिस्ट्री मानी जाती है। लेकिन आज हम मसीही लोगों ने भविष्यवक्ता की सेवकाई को कितना सस्ता बना दिया है, कितना सस्ता बना दिया है। हर गली नुक्कड़ पर आपको एक भविष्यवक्ता घूमता हुआ दिख जाएगा। भविष्यवक्ता की सेवकाई सबसे गंभीर और भयानक सेवकाई मानी जाती रही है। क्यों मानी जाती रही है? क्यों योना भविष्यवक्ता भागा कि मुझको भविष्यवक्ता नहीं बनना है? क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ता के ऊपर वो सारी बातें डालता है जो भविष्य के अंदर आने वाली हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका। जितना कठिन समय दुनिया के ऊपर या इज़राइल के ऊपर आने वाला होता था, वो सारा कठिन दुख जो होता था वो पहले भविष्यवक्ता के जीवन में आता था।
क्योंकि भविष्यवक्ता के जीवन के रियल लाइफ इवेंट्स जो हुआ करते थे वो एक भविष्यवाणी हुआ करते थे। तो इसीलिए लोग भविष्यवक्ता बनने से डरा करते थे, वो भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहते थे। लेकिन आज हम मसीही लोगों ने भविष्यवक्ता की सेवा को कितना सस्ता बना दिया है। आमोस भविष्यवक्ता का ये नाम जो है आमोस, ये हिब्रू भाषा में इसका मतलब होता है बर्डन बियरर, यानी कि बोझ को उठाने वाला। यानी एक बोझ इसके ऊपर था और उस बोझ को ये उठा रहा था। परमेश्वर की सेवा का बोझ ये अपने ऊपर लेकर के चलता था। इसके नाम का अर्थ ही ये होता है बोझ को उठाने वाला। और आमोस की पुस्तक में मैक्सिमम भविष्यवाणियां इतिहास में इजराइल और यहूदा के अंदर पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उन भविष्यवाणियों का कुछ भाग जो है वो अब हमारे समय में पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं कि होने वाला है, वो पूरा हो रहा है। और कुछ भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरे होने के प्रोसेस में चल रही हैं और वो कभी भी पूरी हो जाएगी। और आमोस की पुस्तक के अंदर एक भविष्यवाणी दी हुई है जिसमें परमेश्वर कहता है कि वो दिन आने वाले हैं जब देश के अंदर अकाल पड़ेगा और वचन का अकाल पड़ेगा। और कई सारे लोग जो हैं उस भविष्यवाणी को अंत के दिनों के ऊपर अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि वचन का अकाल पड़ने जा रहा है, लेकिन वो भविष्यवाणी इतिहास के अंदर इजराइल और यहूदा के ऊपर पूरी हो चुकी है। और ऐसा दिखाई नहीं देता है कि भविष्य के लिए या अंत के दिनों के लिए वो भविष्यवाणी प्रदान की गई है, क्योंकि लिखा हुआ है कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यानी अंत के दिनों में वचन की कमी नहीं आएगी। ये बात जो है वो बाइबल के अंदर साफ तौर से बताई हुई है। तो आमोस की वो भविष्यवाणी को हम अंत के दिनों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहां तक समझ में आता है वो भविष्यवाणी इतिहास में इजराइल और यहूदा पर पूरी हो चुकी है। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम एक प्रोफेटिकल स्टडी आमोस की किताब के ऊपर करेंगे और उस प्रोफेटिकल स्टडी में हम समझेंगे कि जो बात आमोस के द्वारा परमेश्वर ने कही वो बात हमको इतिहास के अंदर भी और आज हमारे समय में भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर एक भविष्यवाणी जो आमोस ने करी थी उसको हम देखते हैं। आमोस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहां पे आमोस कहता है, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कारमेल की चोटी झुलस जाएगी। परमेश्वर अपना क्रोध सिय्योन से प्रकट करेगा और जब परमेश्वर अपना क्रोध सिय्योन से प्रकट करेगा तो इजराइल जो है वो पूरा उजाड़ हो जाएगा। और कारमेल पर्वत का इलाका जो है वो एक हरा भरा फर्टाइल इलाका है। कारमेल पर्वत खुद भी एक अच्छा हरा भरा पर्वत है, वो भी पूरी तरह से जल जाएगा, सूख जाएगा। यह भविष्यवाणी आमोस ने दी थी। आमोस ने कहा था यहोवा सिय्योन से अपना क्रोध प्रकट करेगा और इजराइल पूरा का पूरा सूख जाएगा, झुलस जाएगा। और यह बात जो है वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इजराइल का इतिहास, विश्व का इतिहास इस बात के बारे में बताता है कि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब रोमन सेना ने यरूशलेम को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद 135 एडी में जब अंतिम यहूदी विद्रोह को भी रोमन सेना ने कुचल दिया, उसके बाद इजराइल का मौसम विभाग और इजराइल के यहूदी रब्बी जो हैं इस बात को बताते हैं कि इजराइल में 1800 सालों तक बारिश ही नहीं हुई थी। यह बात मैंने आपको बीते लेसन में भी बताई थी। और रब्बी मनखैम कोहेन करके एक रब्बी हैं इजराइल के अंदर। रब्बी मनखैम कोहेन जो हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी बाइबल की भविष्यवाणियों पर, और उसके अंदर उन्होंने इस बात को बताया था, दावा पेश किया था कि इजराइल के अंदर लगभग 1800 सालों तक बारिश ही नहीं हुई थी। और इजराइल का जो मौसम विभाग है उसने जब ये वाली बात रब्बी मनखैम कोहेन की पुस्तक के अंदर पढ़ी थी तो इजराइल के मौसम विभाग ने जब रिसर्च किया
तो इसी बात को पाया यरूशलेम के बाहर आउटर यरूशलेम के अंदर एक गुफा पाई जाती है जिसको सोरेक गुफा के नाम से जाना जाता है। और उस सोरेक गुफा का जब जियोकेमिकल एनालिसिस मौसम विज्ञानियों ने किया तो मौसम विज्ञानियों ने भी इस बात को बताया कि 70 एडी के बाद यानी यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद एक बड़ा परिवर्तन इजराइल के मौसम के अंदर आया था और लगभग 1800 सालों तक इजराइल में बारिश ही नहीं हुई थी। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है यहोवा जब सिय्योन से गरजेगा तो इजराइल जो है वो सूख जाएगा, उजड़ जाएगा और कारमेल की चोटी भी झुलस जाएगी। ये भविष्यवाणी जो थी वो आमोस के द्वारा प्रदान की गई थी। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इस तस्वीर के अंदर आप यहां पर देख रहे हैं कि बीते 1900 सालों तक इजराइल जो था वो इस प्रकार से उजाड़, बियाबान और रेगिस्तान पड़ा हुआ था। इजराइल जो था वहां पे बारिश ही नहीं होती थी और ये ऐतिहासिक तस्वीरें आमोस की भविष्यवाणी की सत्यता को हमारे सामने प्रकट कर रही हैं कि जो आमोस ने कहा था वही हाल जो था वो इजराइल का हो गया था। पूरा इजराइल जो था वो रेगिस्तान और बंजर बना हुआ था, सूखा हुआ पड़ा हुआ था। और यहां तक कि यहेजकेल भविष्यवक्ता जिस सिटी के अंदर रहा करता था, जिसको हम तेल अवीव के नाम से जानते हैं, आप तेल अवीव की हालत इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि जब यहूदी लोग 1900 सालों के बाद वापस इजराइल लौटे थे तो तेल अवीव जो था वो पूरा का पूरा उजाड़ और रेगिस्तान पड़ा हुआ था। तेल अवीव के अंदर एक भी घर नहीं पाया जाता था। तो जैसा आमोस ने भविष्यवाणी करी थी बिल्कुल वैसा का वैसा हमको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो यह ऐतिहासिक सत्य है कि वास्तव में ऐसा का ऐसा ही हुआ था। अब आगे आमोस जो है वो सीरिया देश की राजधानी दमिश्क जो है, डेमिस्कस जो है, उसके बारे में भविष्यवाणी करता है। और क्या कहता है आमोस? पहला अध्याय उसके 3 और 4 वचन में यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बैन हदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। अब यहां पर जो स्पेसिफिक लोकेशंस बताई हुई हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस क्या बताई हुई हैं? हजाएल का राजभवन और बैन हदद के राजभवन, जो स्पेसिफिक लोकेशन बताई हुई है, परमेश्वर कहता है मैं इन क्षेत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। यहां पे दमिश्क के विनाश की भविष्यवाणी दी हुई है कि दमिश्क के चाहे 3 पाप हो, चाहे उसके 4 पाप हो, लेकिन दंड तो दमिश्क के ऊपर आएगा ही आएगा। और प्राचीन काल से लेकर आज तक सीरिया देश की राजधानी दमिश्क के नाम से जानी जाती है, डेमिस्कस के नाम से जानी जाती है। और यशाया उसका 17 अध्याय देखिए, पिताजी ने तो एक झलक प्रदान करी। आमोस यशाया का पिता था। पिताजी ने तो एक झलक प्रदान करी कि दमिश्क के ऊपर दंड आएगा, लेकिन बेटा जो था उसके ऊपर परमेश्वर ने पूरी बात प्रकट करी थी। और यशाया जो था उसके 17 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर परमेश्वर कहता है दमिश्क के विषय में भारी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर ना रहेगा, वो तो खंडर ही खंडर हो जाएगा, खंडर ही खंडर हो जाएगा। बाइबल के भविष्यवक्ता आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जब भी भविष्यवाणी करते थे किसी देश की राजधानी के लिए, तो उसका मतलब होता था कि वो पूरे देश के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में बाइबल के भविष्यवक्ता जब यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी करते थे, इसका मतलब होता था वो पूरे इजराइल के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। बाइबल के भविष्यवक्ता जब बेबीलोन के लिए भविष्यवाणी करते थे, इसका मतलब होता था वो पूरे इराक देश के लिए भविष्यवाणी कर रहे होते थे। और यहां पर जब आमोस और यशाया दमिश्क यानी डेमिस्कस के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, जो कि सीरिया देश की राजधानी रही है प्राचीन काल से, तो वो सिर्फ दमिश्क के लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, वो पूरे सीरिया देश के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे।
और यशाया ने क्या कहा, यहां पे परमेश्वर ने स्पेसिफिक लोकेशन बताई कि मैं कहां कहां पर ज्यादा दंड भेजूंगा। यहां पर लिखा है हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बैन हदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। इस बात को परमेश्वर ने कहा। और उधर यशाया कहता है कि दमिश्क जो है वो उजाड़ हो जाएगा, दमिश्क नगर नहीं रहेगा, यानी कि सीरिया के नगर जो है वो नगर नहीं रहेंगे, वो तो खंडर ही खंडर हो जाएंगे। और जो बड़ा युद्ध सीरिया के अंदर चल रहा है कितने सालों से, आईएसआईएस के आतंकवादियों और सीरिया देश की सरकार के बीच में, उस बड़े युद्ध के कारण सीरिया के नगरों का हाल जो है वो बिल्कुल इन वचनों के अनुसार हो गया है। नगर के नगर जो हैं वो पूरे के पूरे उजाड़ और खंडर बन चुके हैं, वहां पर आज कोई भी नहीं रहता है। और एक कलीसियाई अगवा हुआ करता था जिसका नाम था मैथोडियस, और मैथोडियस नाम का जो कलीसियाई अगवा था उसने अपनी जो भविष्यवाणियों की किताब लिखी थी उसमें उसने यशाया 17 अध्याय उसके पहले वचन के भविष्यवाणी के आधार पर इस बात को बताया था कि जब यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी कि सीरिया के नगर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और वहां से लोग पलायन कर जाएंगे, वहां से लोग चले जाएंगे, तो ये इस बात का चिन्ह होगा कि यीशु मसीह के वापस आने का समय जो है वो बिल्कुल निकट आ गया है। और आज हमारे समय में सीरिया देश के नगर जो हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस जो यहां पर बताई हुई हैं, वो सब के सब पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें जो आप सीरिया की देखेंगे तो उन ऐतिहासिक तस्वीरों में आपको सीरिया पूरा का पूरा बर्बाद दिखेगा, जैसा कि यहां पर आमोस ने और यशाया ने भविष्यवाणियां की थी। तो जैसा यहां पे लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद गाजा जो है, गाजा पट्टी के ऊपर कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, गाजा के बारे में भी यहां पर आमोस जो है उसने भविष्यवाणी प्रदान करी थी। और क्या कहा था, आमोस की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन को आपके सामने पढ़ रहा। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। गाजा की शहरपनाह, गाजा की शहरपनाह के अंदर मैं आग लगाऊंगा। आप देखिए बार बार इजराइल और गाजा के बीच में संघर्ष होता है। इजराइल जो है वो बमबारी करता है और उस बमबारी के कारण आग लगती है। और विवाद क्या है, सीमा का विवाद है, शहरपनाह का ही तो विवाद है। और उस सीमा विवाद के कारण जब आग लगती है तो उससे जो गाजा के अंदर जो घर हैं, बमबारी के कारण उनमें आग लग जाती है, वो बर्बाद हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक बार की प्रोफेसी नहीं है, ये बार बार ऐसा होता है। जब तक इजराइल और गाजा का संघर्ष चलता रहेगा, ये भविष्यवाणी हमारे सामने बार बार पूरी होती हुई नजर आती चली जाएगी। अब लेबनान के लिए आमोस ने क्या भविष्यवाणी दी थी, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ये सारे वो देश हैं जो आज बर्बाद हो रखे। देखिए इजराइल के साथ जिसने अच्छे संबंध बनाए वो देश की इकोनॉमी आज अच्छी हो रखी है, और इजराइल के साथ जिसने भी खराब संबंध बनाए वो देश आज बर्बाद हो रखे। जैसे कि आप सीरिया को देख सकते हैं, आप लेबनान को देख सकते हैं, उसके बाद आप इराक को देख सकते हैं। इधर आप अलग देश जो आप देखेंगे वो सब आज बर्बाद हो रखे हैं। और जिन्होंने अच्छे संबंध बनाए जैसे मिस्र है, जैसे जॉर्डन है, तो इनकी इकोनॉमी जो है वो आज ऊंचे पर जाती चली जा रही है। तो लेबनान के विषय में क्या लिखा हुआ है, लेबनान के विषय में पहला अध्याय उसके 9 और 10 वचन में आमोस क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। सोर का मतलब लेबनान, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई किसी वाचा का स्मरण ना किया, इसलिए मैं सोर की शहरपनाह में आग लगाऊंगा। देखिए सोर की शहरपनाह में आग लगाऊंगा
और उससे उसके भवन भवन भी भस्म हो जाएंगे। अब यहां पर वही बात है कि जो एक वाचा थी उसको लेबनान ने तोड़ा है, और इस वजह से मैं उसकी शहरपनाह के अंदर भी आग लगा दूंगा और उसके भवनों को भी मैं भस्म करूंगा। 1982 के अंदर इजराइल और लेबनान के बीच में एक समझौता हुआ था, एक वाचा बांधी गई थी, लेकिन लेबनान ने उस वाचा का कभी भी पालन नहीं किया। भाईचारे की वाचा जो थी उसको नहीं पालन किया, इसलिए परमेश्वर का दंड निरंतर लेबनान के ऊपर है। और लेबनान भी जो है आज उसकी इकोनॉमी निरंतर नीचे जाती चली जा रही है, वो भी बर्बाद होता चला जा रहा है। और इजराइल के हमले लेबनान के ऊपर भी निरंतर होते रहते हैं। तो जो बातें यहां पर हमको आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक में बताई गई हैं, वो बातें ना केवल इतिहास में लेकिन हमारी आंखों के सामने हमको पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? आगे बताया हुआ है 5वें अध्याय के 18 से लेकर 20 वचन को जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि बीच के अंदर जो भविष्यवाणियां हैं वो प्राचीन काल के इजराइल के अंदर पूरी हो चुकी हैं, तो हम उन भविष्यवाणियों के ऊपर इस प्रोफेटिकल स्टडी में अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। लेकिन आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय 18 से 20 में एक भविष्यवाणी दी हुई है, जो कि हमने होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी देखी थी कि वो भविष्यवाणी होशे ने भी प्रदान करी थी, और यहां पर आमोस ने भी वैसी ही एक भविष्यवाणी को प्रदान किया है। यहां पर क्या लिखा है? हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स बताते हैं कि आमोस भविष्यवक्ता के दिनों में जो लोग थे, इजरायली लोग जो थे, वो इस बात को बोला करते थे कि कब परमेश्वर का दिन आएगा, कब परमेश्वर का दिन आएगा, परमेश्वर का दिन आ जाना चाहिए, बस अब हमको और कुछ नहीं देखना है। उसी बात को यहां पर आमोस बोल रहा है। देखिए, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई सारे लोग हैं जिनका जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित नहीं है, पाप में है, लेकिन आम बोलचाल के अंदर वो घर में बोलते हैं कि अब तो यीशु मसीह को वापस आ जाना चाहिए, अब यीशु मसीह कब तक और नहीं आएगा, उसको आ जाना चाहिए, ये उसका आना ही भला है। तो आम बोलचाल में मसीही लोग भी इस बात को बोलते हैं। लेकिन यहां पर आमोस कहता है कि यहोवा के दिन अगर आ जाएगा तो तुमको क्या लाभ होगा? तुम्हारा जीवन तो योग्य ही नहीं है कि तुम परमेश्वर के सामने खड़े भी हो सकोगे। तो अभी जो समय परमेश्वर ने दिया है, इस समय तुम अपनी आत्मिक तैयारी करो, ताकि जब यहोवा का दिन आए तब तुमको उस यहोवा के दिन का सामना ना करना पड़े। तो यहां पे लिखा है, आमोस कहता है यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और उसे सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हां, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना होगी। जिन लोगों का जीवन पूरी तरह से समर्पित नहीं है, उनको यहोवा के दिन से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहोवा के दिन में उनके साथ कुछ भी भला नहीं होगा। उस दिन उनके साथ बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि उनका न्याय किया जाएगा। अब यहां पर बताया हुआ है कि ये तो वैसा ही है, यहोवा का दिन आने वाला है, उससे पहले क्या होगा? भालू के बारे में बताया है, सिंह के बारे में बताया है, और सांप के बारे में बताया गया है। यहां पर लिखा है जैसे कोई सिंह से भागे तो उसे भालू मिले, और जैसे कोई घर में आकर के भीत पर हाथ रखे तो सांप उसको डसे। प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि यहां पर जिस सिंह के बारे में बताया गया है, ये वही सिंह है जिसके बारे में होशे ने अपनी पुस्तक के अंदर भविष्यवाणी दी थी। और हमने होशे की किताब का अध्ययन जब किया था तो हमने इस बात को जाना था कि ये सिंह जो यहां पर बताया है, ये ग्रेट ब्रिटेन के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह रहा है वो एक सिंह रहा है, एक शेर रहा है। और ग्रेट ब्रिटेन जो था उसने 1917 में अंग्रेजों की सेना ने जा करके पवित्र भूमि के ऊपर, इजराइल के ऊपर अपना अधिकार कायम कर लिया था। और देखिए, ये एक भविष्यवाणी थी,
एक मुस्लिम भविष्यवक्ता हुआ करता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन एक मुस्लिम भविष्यवक्ता था। और तुर्की साम्राज्य जो था, जिसको हम ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं, जिसने 1517 में यरूशलेम पर और पूरे पवित्र भूमि के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो तुर्की साम्राज्य जो था वो इतना ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था कि कोई इस बात को सोच ही नहीं सकता था कि यरूशलेम को कोई भी तुर्की साम्राज्य से छीन सकता है। लेकिन एक मुस्लिम भविष्यवक्ता था, और उस मुस्लिम भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी करी थी कि यरूशलेम को जो तुर्कियों के अधिकार से छीन लेगा, उस व्यक्ति का एक नाम होगा। और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अल्लाह नबी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। और उसने बताया था कि अल्लाह नबी जब आएगा तो वो यरूशलेम को तुर्कियों के अधिकार से छीन लेगा और तुर्कियों को भगा देगा। और सब लोग हंसा करते थे, क्योंकि तुर्की साम्राज्य की शक्ति ही इतनी शक्तिशाली थी कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि मात्र एक व्यक्ति तुर्की साम्राज्य को हरा सकता है, अल्लाह नबी। लेकिन 1917 में जब तुर्की साम्राज्य जो था उसने जर्मनी का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, और ब्रिटेन जो था वो सुपर पावर था, ब्रिटेन जो है वो तुर्की के ऊपर आग बबूला हो गया। और तुर्की को उसकी करनी का फल देने के लिए ब्रिटेन ने अंग्रेजों की सेना जो थी, इंग्लैंड की सेना जो थी, उसको इजराइल के ऊपर जो पवित्र भूमि था, जो तुर्कियों के अधिकार में था, उस पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। क्योंकि तुर्कियों की सबसे बड़ी इंसल्ट अंग्रेजों की सेना कैसे कर सकती थी कि यरूशलेम को उनके अधिकार से छीन लेती। इसलिए अंग्रेजों की सेना 1917 में वहां पर गई, और दिसंबर 1917 में यरूशलेम को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया, क्योंकि अंग्रेजों की सेना बहुत ताकतवर थी। उसके बाद एक जनरल थे जिनका नाम था, अंग्रेज जनरल थे, यानी कि इंग्लैंड की सेना के जो कमांडर थे, उनका नाम था जनरल एलनबी। और जनरल एलनबी जो थे वो एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे, तो वो यरूशलेम के ऊपर बमबारी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उसको पवित्र नगर माना करते थे। तो इसीलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया, और उन्होंने जो रॉयल नेवी के जो फाइटर प्लेन्स थे उस जमाने के, उन फाइटर प्लेन से यरूशलेम के अंदर अरबी भाषा के अंदर पर्चों को आसमान से गिरवा दिया। और अरबी भाषा में उन पर्चों के ऊपर लिखा हुआ था कि यरूशलेम को छोड़ करके भाग जाओ, वरना हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और नीचे नाम लिखा हुआ था जनरल एलनबी। और जब अरबी लोगों ने, तुर्की लोगों ने जो अरबी भाषा बोला करते थे, जब उन्होंने उस एलनबी को पढ़ा तो उनको वो भविष्यवाणी पता थी जो मुस्लिम भविष्यवक्ता ने करी थी कि अल्लाह नबी आएगा। तो उन्होंने एलनबी जो था उसको अल्लाह नबी समझा, और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अल्लाह नबी आ गया, अल्लाह नबी आ गया। और डर के मारे वो यरूशलेम को छोड़ करके भाग गए। सफेद झंडे उन्होंने दिखा दिए, और बिना एक भी गोली चलाए यरूशलेम जो था वो इंग्लैंड की सेना के हाथ में आ गया था। तो मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि यदि आपसे कोई पूछे कि भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती हैं, तो आप उसको जाकर के कहना कि भविष्यवाणियां ऐसे पूरी होती हैं, ऐसे पूरी होती हैं। उस भविष्यवक्ता को एलनबी नाम नहीं आता था, तो उसने उसका नाम अल्लाह नबी बताया था, और वो इस बात को समझ गए थे कि अल्लाह नबी जो था वो एलनबी के रूप में आ गया था। अब जब ब्रिटेन का कब्जा यरूशलेम के ऊपर पवित्र भूमि पर हो गया था, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हम पवित्र भूमि में यहूदियों के राष्ट्र की स्थापना करेंगे। लेकिन अंग्रेज जो हुआ करते थे, एक नंबर के लालची हुआ करते थे, पैसे देख करके उनकी नीयत फिसल जाया करती थी। और जब उनके अधिकार के अंदर पवित्र भूमि आ गई तो उन्होंने यहूदियों को धोखा दे दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक देश बसा करके देंगे, और ये जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बड़ी खाई खोद करके गए हैं अंग्रेज, ये अंग्रेजों की ही देन है जो हम आज तक भुगत रहे हैं, वैसे ही वहां पर भी अंग्रेज चाहते तो सब कुछ सेटलमेंट करके जा सकते थे।
लेकिन फूट डालो और राज करो की उनकी नीति थी, इसलिए वो कुछ भी सेटलमेंट करके नहीं गए। पहले उन्होंने मीठी गोली दी यहूदियों को कि तुम्हारा राष्ट्र बनाएंगे, उसके बाद पैलेस्टीनियंस को मीठी गोली दे दी कि तुम्हारा राष्ट्र बनाएंगे, और इस प्रकार से दोनों के बीच में खाई उत्पन्न करके, और पहले तो वो यहूदियों को उन्होंने ला करके बसाना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने यहूदियों को मारना पीटना शुरू कर दिया, यहूदियों को पवित्र भूमि से भगाना शुरू कर दिया। जो यहूदी हजारों की संख्या में पवित्र भूमि आ रहे थे 1900 सालों के बाद, उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी। तो यहां पर वो कहता है आमोस कि जैसे कोई सिंह से भागे, यानी यहूदी लोग जो थे वो इंग्लैंड से बच करके भाग रहे थे कि कैसे पवित्र भूमि में जाए, बीच में तो सिंह खड़ा हुआ है, इंग्लैंड की सेना खड़ी हुई है। जैसे कोई सिंह से भागे तो उसको भालू मिले, पहले तो सिंह ने परेशान किया, इतनी बड़ी खाई खोद गए जो आज दुनिया के सारे देश मिलकर के भी उस खाई को भर नहीं पा रहे। इजरायलियों और पैलेस्टीनियंस के बीच का झगड़ा सिर्फ एक व्यक्ति सुलझा सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति। वो राष्ट्रपति ट्रंप नहीं है, वो बाइडेन नहीं है, वो कोई भी नहीं, वो सिर्फ यीशु मसीह है। वो ही पैलेस्टीनियंस और यहूदियों के बीच के झगड़े को मिटा सकता है। उससे पहले अगर कोई ये दावा करता है कि हम पवित्र भूमि में शांति स्थापित कर देंगे, तो वो दावा जो है पूरा खोखला दावा है। अब जब वो ब्रिटेन से बचे, उस सिंह से बचे, तो भालू उनको मिल गया। अब उनके बीच में कौन आ गया? अब रशिया जो है उसका राष्ट्रीय चिन्ह भालू माना जाता है। अब भालू उनके बीच में आकर के खड़ा हो गया। पहले मैंने आपको बताया था कि सोवियत रशिया जो था वो लोगों को इजराइल लौटने नहीं दे रहा था, और अब जो है जितने भी इजराइल के दुश्मन हैं उनको पीछे से बैक सपोर्ट जो है वो रशिया देता है, हथियार जो है वो रशिया देता है। तो सिंह से बचे तो भालू उनको मिल गया, और यहां पे लिखा है जैसे कोई घर में आकर के भीत पर, दीवार के ऊपर हाथ रखे तो सांप उसको डसे। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि यहां पे सांप जो है वो एंटी क्राइस्ट के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि अब एंटी क्राइस्ट जो है वो आएगा। और यहां पर घर की बात जो की गई है वो परमेश्वर का घर बताया गया है प्रोफेसी में, और दीवार जो है वो वही वेलिंग वॉल है जिसके ऊपर हाथ रख के यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं। तो यहां पे प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि यहां पर एक भविष्यवाणी है कि वेलिंग वॉल जिसके ऊपर हाथ रख के यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं, और घर का जिक्र जो आया है वो इस बात की भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का नया मंदिर वापस से बनाया जाएगा, और जब बनाया जाएगा और यहूदी उसमें प्रार्थना करनी वापस से शुरू कर देंगे तो सांप उनको डसेगा, यानी एंटी क्राइस्ट आकर के उस मंदिर को अपवित्र करेगा, जिसके बारे में दानियेल ने भविष्यवाणी करी, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के रूप में, और जिसके बारे में दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय में पौलुस ने भी बताया कि वो पाप का पुरुष आकर के परमेश्वर के मंदिर में बैठ करके खुद को परमेश्वर के रूप में प्रकट कर देगा। तो यहां पर आमोस जो है उसने स्पेसिफिक भविष्यवाणियां बताई थी, जिनको हम इतिहास से भी समझते हैं, वर्तमान समय के समीकरण जो हैं उनसे भी हम समझते हैं, आज के जो सिनेरियो चल रहे हैं उनसे भी वो बात हमको समझ में आ जाती है। अब उसके बाद आमोस क्या बताता है? उसके बाद आमोस यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताता है। अब हम वापस से कुछ अध्यायों को स्किप कर रहे हैं, और आमोस की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके पहले वचन को आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। इस भविष्यवाणी को आपने कभी भी इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा जिस प्रकार से इस समय मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़े देखा, और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिलें, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचें उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी ना भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाएं वे बचने ना पाएगा। यहां पे लिखा है मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़े हुए देखा।
वेदी के ऊपर प्रभु खड़ा हुआ था, और जब वेदी के ऊपर प्रभु खड़ा हुआ था उसके बाद इज़राइल के अंदर एक बड़ी तबाही के बारे में बताया हुआ है। प्रभु वेदी के ऊपर कब खड़ा हुआ था? वो क्रूस जो था वो एक वेदी थी जिसके ऊपर प्रभु को खड़ा किया गया था। क्रूस को खड़ा किया गया था, उसको लिटाया भी जा सकता था लेकिन क्रूस को खड़ा किया गया था। प्रभु जो था वो वेदी के ऊपर खड़ा हुआ था, और उसके बाद यहां पे लिखा है कि खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले। जैसे ही यीशु मसीह ने प्राणों को त्यागा तो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। कलीसियाई इतिहास के अंदर एक व्यक्ति हुए जिनको हम सेंट जेरोम के नाम से जानते हैं, और सेंट जेरोम जो है वो इस बात को बताते हैं कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक कैसे फटा था। और संत जेरोम बताते हैं कि जब यीशु ने अपने प्राणों को त्यागा तो जो बड़ा खंबा पर्दे के पास लगा हुआ था, कई सारे खंबे बने हुए थे, लेकिन भूकंप के कारण एक खंबा जो था मंदिर का वो टूट करके पर्दे के ऊपर जा करके गिरा था, और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। संत जेरोम ने इस बात को कलीसियाई इतिहास में बताया था। तो यहां पर खंबों का जिक्र आया है। खंबे जो हैं कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले। पूरा का पूरा मंदिर परमेश्वर ने हिला करके रख दिया था। इतना मैसिव नुकसान हुआ था। कलीसियाई इतिहास बताता है कि महायाजक के पास, सैनहेड्रिन के पास जवाब नहीं था लोगों को देने के लिए कि यीशु के मरते के साथ ही यह घटना क्यों घटित हुई थी। और यह बात भी लिखी हुई है बाइबल में कि जब यीशु वापस से जी उठा तब भी एक भूकंप हुआ था, लेकिन जब यीशु ने अपने प्राणों को त्यागा था तो जो भूकंप हुआ था उससे चट्टानें भी टूट गई थी। और वो एक चट्टान जो है वो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के अंदर भी रखी हुई है, जो कि तड़की हुई टूटी हुई चट्टान है। और जो साइंटिस्ट हैं वो भी बताते हैं कि ये 2000 साल पुरानी ही चट्टान है, जो कि भूकंप के कारण ही बीच में से टूट गई थी। तो बाइबल में जो भी लिखा हुआ है उसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम काल्पनिक कहानियों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। बाइबल में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। बाइबल में जो भी लिखा हुआ है वो फैक्ट है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो यहां पर हमको क्या दिखाई देता है? एक तबाही के बारे में दिखाई देता है। तलवार लेकर के मैं उनके पीछे पड़ जाऊंगा। यीशु मसीह के बलिदान के बाद, उसके पुनरुत्थान के बाद रोमन सेना तलवार लेकर के यहूदियों के पीछे पड़ गई थी। यहां पर वो बात लिखी हुई है, वो बात लिखी हुई, और पूरे इज़राइल को रोमन सेना ने तबाह करके रख दिया था। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका। अब उसके बाद आमोस की पुस्तक का 9वां अध्याय उसके 9 और 10 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। यहां पे लिखा है, मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर ना गिरेगा। मेरी प्रजा में से सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर ना पड़ेगी और ना हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। रोमन सेना जो थी वो यरूशलेम का, इज़राइल का विनाश करने के बाद यहूदियों को गुलाम बना करके ले गई थी और पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों को बेच दिया था। यहूदी लोग दुनिया के 100 देशों में तितर बितर हो गए थे। वही बात यहां पर आमोस ने बताई है कि जाति जाति के अंदर इज़राइल का घराना चला जाएगा, और जैसे अन्न जो है वो चक्की में चला जाता है, यानी जैसे अन्न जो है वो पिस जाता है और पिस करके मिल जाता है आपस के अंदर, ऐसे ही यहूदी लोग अन्य जातियों में पूरी तरह से मिल जाएंगे, पूरी तरह से मिल जाएंगे। और जब तक ऐसे लोग मेरी प्रजा में से खत्म ना हो जाए, मर ना जाए, जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर ने कहा, तब तक इज़राइल का हाल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और 1900 सालों का दंड परमेश्वर ने इज़राइलियों को दिया था, यहूदियों को दिया था। 1900 सालों तक दुनिया के 100 देशों के अंदर यहूदी लोग जो थे वो तितर बितर हो करके रहे थे। कितने सारे यहूदी लोग जो थे वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर आकर के रहने लग गए थे। लाखों की संख्या में भारत के अंदर यहूदी लोग आकर के रहने लग गए थे।
आज भी मुंबई के अंदर, केरला के अंदर कितने संख्या में, बड़ी संख्या में यहूदी लोग जो है वो रहते हैं। अजमेर के पास जो पुष्कर है, उस पुष्कर के अंदर कितने सारे यहूदी लोग बसे हुए हैं। वहां पर यहूदियों की खुद की दुकानें भी हैं, वहां पर यहूदियों का खुद का खबाद हाउस भी है। ये पुष्कर की बात बता रहा हूं, जो कि अजमेर से 10 किलोमीटर दूर है। तो परमेश्वर ने कहा था मैं पूरी दुनिया में इनको बिखेर दूंगा, यहूदी लोग गुलामी के अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु जो था वो वेदी के ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने उसका अपमान किया, इसलिए दंड जो है इनके ऊपर मैं भेजूंगा। और बिल्कुल वैसा का वैसा इतिहास में हुआ। लेकिन अब परमेश्वर आगे क्या कहता है? अब हम क्लाइमैक्स में आ रहे हैं आमोस की भविष्यवाणियों की। एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आपको यह बात मानने पर मजबूर कर देगा कि हम वास्तव में अब बिल्कुल अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए। क्या लिखा हुआ है कि यहूदी लोगों को परमेश्वर वापस लेकर के आएगा। कहां पे लिखा है? 9वें अध्याय के 11वें वचन के अंदर क्या लिखा है? उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वे प्राचीन काल में था वैसा ही उसको बना दूंगा। परमेश्वर कहता है वो टाइम आ पहुंचेगा जब मैं यहूदियों को वापस लेकर के आऊंगा, और मैं सबसे पहला काम जो करूंगा, खंडरों को तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, इनको बसाऊंगा भी बसाऊंगा पवित्र भूमि में, लेकिन सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को उठा करके खड़ा करूंगा। टैबरनैकल ऑफ डेविड, टैबरनैकल ऑफ डेविड को उठा करके खड़ा करूंगा। अब देखिए, एक तो था टैबरनैकल ऑफ मोसेस, लेकिन एक था टैबरनैकल ऑफ डेविड। अब टैबरनैकल ऑफ मोसेस जो था वो गिबॉन में था, और सारे के सारे बलिदान विधियां जो थी वो गिबॉन के अंदर टैबरनैकल ऑफ मोसेस में चढ़ाई जाती थी, मूसा के तंबू में चढ़ाई जाती थी। लेकिन वाचा का संदूक जो था वो मूसा के तंबू में नहीं था दाऊद के जमाने में, क्योंकि दाऊद उसको यहां पर अपने पास ले आया था यरूशलेम में, और उसने एक नया तंबू बनाया था, और उस तंबू के अंदर उसने उस वाचा के संदूक को रख दिया था। देखिए, दाऊद इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के पंखों की छाया तले रहता हूं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से यह बात उसने बोली। तो बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि दाऊद ने क्यों यह बात बोली थी, क्योंकि वाचा का संदूक रखा हुआ था, और वाचा के संदूक के ऊपर जो करूब बने हुए थे, वो करूबों की छाया जो होती थी, शैडो जो होती थी, वो जमीन के ऊपर जो पड़ती थी, वहां पर दाऊद जाकर के बैठ जाया करता था। इसलिए दाऊद कहता था मैं परमेश्वर के पंखों तले बैठा हुआ। यह बात वहां पे बताई हुई है, बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं। तो दाऊद जो था वो मूसा के तंबू के अंदर वाचा का संदूक नहीं था, क्योंकि फिलिस्ती लोग युद्ध में वाचा के संदूक को लूट करके ले गए थे, और जब उन्होंने वापस भेजा था तो वो वाचा का संदूक किसी और इजरायली के घर के अंदर पड़ा हुआ था, वहां से दाऊद उसको लेकर के आया था। तो वाचा का संदूक दाऊद के तंबू में रहा करता था यरूशलेम में, लेकिन मूसा का तंबू गिबॉन के अंदर बना हुआ था, और सारे बलिदान विधियां वहीं पर ही चढ़ाई जाती थी। तो जब सारी बलिदान विधियां मूसा के तंबू में करी जाती थी, महायाजक भी वहां पर रहता था मूसा के तंबू में, तो वाचा का संदूक जो दाऊद के तंबू में रखा हुआ था, यहां पर क्या होता था? दाऊद का तंबू जो था, यहां पर वाचा के संदूक के सामने स्तुति और आराधना की जाती थी, और इसीलिए लिखा है कि तू जो कि इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। दाऊद के तंबू में सिर्फ परमेश्वर के लिए भजन गाए जाते थे, उसकी स्तुति की जाती थी। वहां पर दाऊद गीतों को लिखता था, और वहीं पर ही उसकी स्तुति इजरायलियों के द्वारा की जाती। तो गिबॉन में जहां पे मूसा का तंबू था, वहां पे बलिदान चढ़ाने इजरायली जाते थे, लेकिन परमेश्वर के भजन गाने, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए वो दाऊद के तंबू में आया करते थे। तो यहां पर आमोस क्या बोल रहा है? आमोस कह रहा है कि मूसा के तंबू को उठा करके नहीं खड़ा करूंगा,
लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं दाऊद के तंबू को, टैबरनैकल ऑफ डेविड को उठा करके खड़ा कर दूंगा। यानी इज़राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर जैसे दाऊद का तंबू लगा हुआ था और वहां पर स्तुति आराधना की जाती थी, वही स्तुति आराधना में वापस 1900 सालों के बाद यरूशलेम के अंदर शुरू करा दूंगा। और ये बात जो है वो यशाया के द्वारा भी 51 अध्याय के अंदर बताई गई थी कि यरूशलेम के अंदर फिर से भजन गाने के शब्द जो हैं वो वापस से सुनाई देने लग जाएंगे। यरूशलेम जो विधवा बनी हुई थी 1900 सालों तक, उसमें हर्ष और आनंद के शब्द और भजनों के शब्द सुनाई देंगे, यशाया ने कहा था। मैं एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, मैंने उसको YouTube के ऊपर भी बहुत समय पहले डाला था, लेकिन लोगों को शायद वो वीडियो समझ में नहीं आया, क्योंकि मसीही लोगों को ऐसी चीजें समझ में आती नहीं है। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप उसमें देखेंगे कि दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी, टैबरनैकल ऑफ डेविड में जैसे स्तुति आराधना होती थी, आज यरूशलेम में बिल्कुल वैसा का वैसा होना शुरू हो चुका है और ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और निरंतर हो रही है। वो वीडियो आप देख लीजिए। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जो बात आमोस ने यहां पर बताई है कि परमेश्वर दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को उठा करके खड़ा करेगा, यानी यरूशलेम के अंदर परमेश्वर की स्तुति और आराधना के भजन वापस से गाए जाने शुरू हो जाएंगे। वो आज हमको यरूशलेम में होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे दाऊद के तंबू में होता था। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि जब मैं इनको लेकर के आऊंगा तो मैं उसके बाड़े के नाके को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वे प्राचीन काल में था उसको वैसा ही मैं बना करके रख दूंगा। अब परमेश्वर यहां पर इस बात को कहता है कि मैं खंडरों को वापस से, इज़राइल के खंडरों को वापस से बनाऊंगा और उसमें यहूदियों को बसा दूंगा। और मैंने आपको इस तस्वीर को दिखा करके पहले ही बताया कि जब 1900 सालों के बाद इजरायली जो थे, जब तेल अवीव के अंदर पहुंचे थे, तो तेल अवीव जो था वो रेगिस्तान ही रेगिस्तान बना हुआ था, एक भी घर नहीं पाया जाता था और पूरे इजराइल का हाल जो था वो इस प्रकार का हो रखा था, उजाड़ और बियाबान और खंडर पड़े हुए थे। लेकिन जहां 1909 के अंदर तेल अवीव इस प्रकार का हुआ करता था, परमेश्वर ने कहा था मैं उसके बाड़े के नाके को सुधारूंगा, परमेश्वर ने कहा था उसके खंडरों को फिर बसाऊंगा। आज तेल अवीव जो है उसको परमेश्वर ने इस प्रकार का बना करके रख दिया है। परमेश्वर ने कहा था मैं खंडरों को सुधारूंगा। यरूशलेम, ओल्ड जेरूशलेम जो है वो क्या है? ओल्ड जेरूशलेम में खंडर ही खंडर पाए जाते हैं जिनको यहूदी लोगों ने सुधारा है, और उन खंडरों को वापस से बना करके उनके अंदर यहूदी लोगों ने रहना शुरू कर दिया है जब से वो यहां पर आए।
तो जो आमोस ने कहा था बिल्कुल वैसा का वैसा हमको यहां पर साफ साफ शब्दों के अंदर देखने को जानने को मिल जाता है, साफ साफ शब्दों में देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद 12वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। यहां पे लिखा है, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियां जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में ले लें। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। देखिए यहां पे लिखा है, जितनी भी अन्य जातियां परमेश्वर की कहलाती हैं, वो कौन है जो अन्य जातियां परमेश्वर की कहलाती हैं? वो सारे के सारे मसीही लोग हैं। जो अन्य जातियां परमेश्वर की कहलाती हैं वो मसीही लोग हैं। और यहां पे लिखा है वो अपने अधिकार में उनको ले लें। मैंने ओरिजिनल वर्ड हिब्रू में नहीं देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो भाव प्रकट होता है वो ये होता है कि मसीही लोग जो हैं वो यहूदियों के साथ मिल जाएंगे। और एदोमी, खास तौर से एदोमी लोगों का नाम यह बताया गया है कि एदोमी यहूदियों के साथ मिल जाएंगे। और मैंने आपको यह बात पहले भी बताई है कि एदोम जो है वो आज हमारे जमाने के अंदर अमेरिका के रूप में, सुपर पावर अमेरिका के रूप में इस दुनिया के अंदर अस्तित्व रखता है। और अमेरिका के अंदर एक संस्था बनाई गई है कई साल पहले, जब ओबामा की सरकार थी उस समय वो संस्था बनाई थी। और एक प्रचारक हैं अमेरिका में, पास्टर हैं जिनका नाम है जॉन हेगी। उन्होंने उस संस्था की बुनियाद को डाला था। उसको कहते हैं क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल, यानी पूरी दुनिया के और अमेरिका के जो क्रिश्चियंस हैं वो यूनाइटेड हैं इजराइल के लिए, इजराइल का समर्थन करने के लिए। और बेंजामिन नेतान्याहू जो इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो अपने भाषणों के अंदर बार बार एक ही बात बोलते हुए आए थे। बेंजामिन नेतान्याहू इस बात को कहा करते थे कि अमेरिका इजराइल का समर्थक नहीं है, सपोर्टर नहीं है। लेकिन बेंजामिन नेतान्याहू ये कहा करते थे कि अमेरिका में रहने वाले जो मसीही लोग हैं वो इजराइल के असली समर्थक हैं, असली सपोर्टर हैं। क्योंकि क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल, जिसके अंदर करोड़ों की संख्या में मसीही लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, कि अगर कभी भी इजराइल के ऊपर आफत आई या ओबामा सरकार की तरह यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल के साथ कुछ भी करने की कोशिश करी, तो क्रिश्चियंस यूनाइटेड हैं इजराइल का समर्थन करने के लिए। और अपनी अपनी देशों की सरकारों के ऊपर क्रिश्चियंस जो हैं वो अलग अलग देशों में दबाव बनाते हैं कि सरकारें जो हैं वो इजराइल का पक्ष लें। तो यहां पर वही बताया हुआ है कि मेरे नाम की जो अन्य जातियां कहलाती हैं, जो मसीही लोग हैं, वो यहूदियों के साथ मिल जाएंगे। और खास तौर से जो एदोमी हैं वो यहूदियों के साथ उस समय उनका सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और हम देखते हैं सबसे बड़े सपोर्टर जो यहूदियों के आज बन गए हैं वो अमेरिकन क्रिश्चियंस बन गए, सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे बड़े। और इजराइल का अस्तित्व ही अमेरिका की वजह से हुआ था। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन इजराइल के समर्थन में वोट नहीं डालते 1947 में, तो इजराइल देश का तो अस्तित्व ही नहीं आता सामने। लेकिन अमेरिका की वजह से ही इजराइल बना, और तब से आज तक अमेरिका ही इजराइल का समर्थन करता हुआ आ रहा है। इसलिए कोई भी देश इजराइल पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचता है कि ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। अगर अमेरिका हमारे खिलाफ बैठ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहां पर इन्हीं सब बातों को आमोस ने बताया, वो बातें हमारे समय में आज पूरी हो रही। अब आप अपने कॉन्शियस से पूछिए, अपने विवेक से पूछिए कि क्या हम अंत के दिनों में नहीं हैं? अगर ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं तो क्या हम अंत के दिनों में नहीं हैं? और अगर हम अंत के दिनों में हैं तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के वापस आने का समय हो गया है। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। 13वें वचन में, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। यहां पर आमोस जो है इस बात को कहता है, हमने पढ़ा परमेश्वर ने कहा था कि मैं इजराइल के अंदर जो चराइयां हैं उसको मैं उजाड़ दूंगा,
और कारमेल की चोटी को भी मैं झुलसा दूंगा, पहाड़ों को मैं झुलसा दूंगा और पूरे इज़राइल को मैं उजाड़ करके रख दूंगा। लेकिन अब परमेश्वर जब यहूदियों को वापस लेकर के आएगा, परमेश्वर दाऊद के गिरे हुए तंबू को खड़ा करेगा, खंडरों को सुधारेगा, उस समय परमेश्वर कहता है, यहां पे आमोस ने बताया है कि वो इज़राइल को फर्टाइल बना देगा। फर्टाइल बना देगा यानी उपजाऊ बना देगा। वो पहले तो उसने उसको उजाड़ा, लेकिन अब उसको वो फर्टाइल बना देगा। और मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों के अंदर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वही इज़राइल जो 1900 सालों से उजाड़ बियाबान बना रहा, आज इज़राइल जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो चुका है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो चुका है। जैसा कि यहां पर 13वें अध्याय के अंदर बताया, वचन के अंदर बताया हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है कि पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। पहाड़ों से, इज़राइल के अंदर जो पहाड़ हैं वो 1900 सालों से इस प्रकार के रहे थे, उजाड़ पड़े हुए थे। ये लाइमस्टोन के पहाड़ थे। देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं। इज़राइल के अंदर प्राचीन काल में सबसे अच्छी वाइन जो है वो बना करती थी दाख की बारियों से। और इज़राइल के अंदर सबसे अच्छी वाइन क्यों बना करती थी? क्योंकि ये लाइमस्टोन के पहाड़ों के ऊपर दाख की बारियां लगाई जाती थी प्राचीन काल में। और लाइमस्टोन जो होता है वो मुलायम होता है, और दाख जो होती है, अंगूर का जो पेड़ होता है, उसकी जड़ें जो हैं वो लाइमस्टोन की इन चट्टानों के अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि लाइमस्टोन मुलायम होता है। और लाइमस्टोन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको वो अंगूर की जो जड़ें होती हैं पेड़ की, वो उसको चूस लेती हैं। और क्योंकि मिनरल्स को वो उन चट्टानों में से, लाइमस्टोन की चट्टानों में से चूस लेती हैं, इसलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी के अंगूर जो हैं वो इज़राइल के अंदर लगा करते थे। और सबसे बेस्ट क्वालिटी की वाइन प्राचीन काल के अंदर इज़राइल के अंदर ही बना करती थी। यहां तक कि रोमन एम्पायर जो एम्परर जो हुआ करता था, कैसर जो हुआ करता था, वो भी सिर्फ इज़राइल में बनी हुई जो वाइन होती थी उसी को पिया करता था। एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था इज़राइल में बनी हुई वाइन को प्राचीन काल में पीना। लेकिन परमेश्वर ने यीशु के बलिदान के बाद यहूदियों को जो दंड दिया था, उसमें पहाड़ जो थे वो पूरे के पूरे उजाड़ हो गए थे, और दाख की बारियां भी पहाड़ों के ऊपर से खत्म हो गई थी, उत्पन्न ही नहीं होती थी। पथरीले पहाड़ हो गए थे वो, उस पे दाख की बारियां लगती ही नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा, यहां पे आमोस कहता है कि पहाड़ों से एक बार फिर से नया दाख मधु टपकने लगेगा। वापस से वो दिन आएंगे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की वाइन जो है वो इज़राइल के अंदर निर्मित होगी। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये पहाड़ जो 1900 सालों से उजाड़ और बियाबान पड़े हुए थे, आमोस ने कहा था पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। आज इन्हीं पहाड़ों के ऊपर आपको इज़राइल के अंदर दाख की बारियां ही दाख की बारियां, यानी अंगूर की बारियां ही अंगूर की बारियां आपको पहाड़ों के ऊपर लगी हुई दिखाई दे जाएंगी। पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा, और बेस्ट क्वालिटी के अंगूर जो हैं वो इन दाख की बारियों के अंदर उत्पन्न होते हैं। और वही प्राचीन गुफाएं जहां पर इजरायली लोग प्राचीन काल में वाइन बनाया करते थे, आज वही इजरायली लोग जो हैं, उनके वंशज जो हैं, वो उन्हीं गुफाओं में वाइन को तैयार कर रहे हैं। और दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की वाइन जो है वो इजराइल के अंदर निर्मित होती है एक बार फिर से। और इजराइल जो है उसको वाइन के अंदर कोई भी नहीं पछाड़ पाया है दुनिया में, क्योंकि सबसे उत्तम क्वालिटी की वाइन इजराइल के अंदर ही उत्पन्न होती है। और प्राचीन काल में जब अंगूर की फसल काटी जाती थी, तो इजराइल की जो कुंवारी कन्या हुआ करती थी, आप न्यायियों की पुस्तक में वो बात पढ़ सकते हैं, इजराइल की कुंवारी कन्या जो हुआ करती थी वो दाख की बारियों में नाचा करती थी खुशी में, क्योंकि अंगूर की फसल काटी जाती थी। और आज एक बार फिर से ऐसा होना शुरू हो चुका है कि जब दाख की बारियों के अंदर फसलें काटी जाती हैं दाख की, तो इजराइल के अंदर जो कुंवारी यहूदी लड़कियां होती हैं वो दाख की बारियों में बिल्कुल वैसे ही नाचती हैं। और एक बड़ा उत्सव जो है वो उस समय महिलाओं के द्वारा, जब अंगूर की फसल काटी जाती है उस समय
मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा उत्सव जो है वो मनाया जाता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम क्लाइमेक्स में और भी ज्यादा क्लाइमेक्स के करीब आ गए। अब 14वें वचन के अंदर क्या लिखा है, मैं अपनी प्रजा इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं यहूदियों को जो मैंने दुनिया के 100 देशों में तितर बितर कर दिया था, अब उनको वहां से मैं वापस उनके देश में लेकर के आ जाऊंगा। अंत में ऐसा होगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वो बात हमने पहले ही देखी, सारे उजड़े हुए नगर थे, उनको यहूदियों ने वापस से बनाया, उनको आधुनिक बना दिया और उनके अंदर वो बस गए। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे। हमने देखा इजराइल के अंदर दाख ही दाख की बारियां लगी हुई हैं, अंगूर ही अंगूर की बारियां लगी हुई हैं, और बगीचे लगाकर उनके फलों को वो खाया करेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है कि इजराइल के अंदर जब मैं यहूदियों को वापस लेकर के आऊंगा तो वो बगीचे लगा लगा करके उसके फलों को खाया करेंगे। आप इजराइल देश जाएं तो जब आप इजराइल जाएंगे तो वहां पर आपको बगीचे ही बगीचे जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको इजराइल के अंदर जब आप जाएंगे बस में ही यदि आप जा रहे होंगे तो आपको खजूर के बगीचे जो हैं हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे। खजूर ही खजूर के बगीचे आपको देखने को मिलेंगे। आपको अंगूर के बगीचे जो हैं, दाख की बारियां जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आपको अनार के बगीचे वहां पर देखने को मिल जाएंगे और आपको अलग अलग प्रकार के जो फलों के बगीचे हैं वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो बात यहां पर बताई हुई है कि वो बगीचे लगा लगा करके उसके फलों को खाया करेंगे, ये बात जो है वो आज के हमारे समय के इजराइल के अंदर पूरी हो रही है। यानी कि हम अंत के दिनों में हैं। जब ये भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही हैं, इसका साफ अर्थ है कि हम समय के अंतिम पड़ाव की तरफ आ गए हैं। परमेश्वर ने जो कहा उसको वो पूरा करके दिखा रहा है। अब उसके बाद अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहां पे लिखा है मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, यानी उनको इजराइल देश में ही मैं लेकर के आऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता है कि एक बार जब मैं उनको वापस उनके देश में ला करके बसा दूंगा तो चाहे फिर कुछ भी हो जाए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने रिजोल्यूशन पास कर ले, चाहे दुनिया के सारे देश एकजुट हो जाएं, लेकिन जो भूमि मैंने उनको दी है उसमें से वो फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। नेवर टू बी अपरूटेड अगेन, फिर कभी भी उखाड़े नहीं जाएंगे। अब हमको यहां पर क्या समझ में आ रहा है, देखिए अगर हम अंत में नहीं हैं और अभी अंत के दिन नहीं आए हैं और अभी यीशु मसीह को आने में हजारों साल बचे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई हैं। और नहीं हुई हैं तो यहूदियों को फिर से गुलामी में जाना पड़ेगा, उनको वापस से अन्य जातियों के अंदर सारे अत्याचारों को सहना पड़ेगा और उसके बाद परमेश्वर उनको वापस से लेकर के आएगा और उनको बसाएगा और तब ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी। लेकिन यहां पे लिखा है कि एक बार जब मैं उनको ला करके बसा दूंगा तो वे फिर कभी भी अपनी भूमि से उखाड़े नहीं जाएंगे। यानी कि एक बार जब परमेश्वर ने उनको इजराइल देश में ला करके बसा दिया है, अब कभी भी वो वापस गुलामी के अंदर नहीं जाएंगे। यानी कि ये भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हम क्लाइमेक्स में आ गए हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। यीशु मसीह के वापस आने का समय हो रहा है। आमोस की भविष्यवाणी का अंतिम अध्याय जो है वो हमारे सामने इसी बात को पेश कर रहा है। और इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद भी यदि हम कहते हैं कि अभी अंत के दिन नहीं आए हैं, तो हमसे ज्यादा अभागा व्यक्ति फिर शायद दूसरा कोई भी नहीं हो पाएगा, कोई भी नहीं होगा। तो आमोस की किताब जो है, जो आमोस ने भविष्यवाणी के तौर पर कही थी, उसकी भविष्यवाणियां हमारे सामने हमारे दिनों में पूरी हो रही हैं। अब सचेत और गंभीर हो जाने का समय आ गया है। अब अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार कर लेने का समय आ गया है।